Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the chapter 4th, a question of trust. In this video we will discuss about the Hindi explanation of this chapter. So the chapter name is a question of trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि आपको एक चोर पकड़ने के लिए एक चोर को ही लगा देना चाहिए. बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीव्स. लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों में भी एक दूसरे का सम्मान किया जाता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. स्टोरी को पढ़िए और पता लगाइए कि यह स्टोरी इनमें से कौन सी कहानी को कहती है या बताती है, सुनाती है. Everyone thought that Horrocks Denby was a good, honest citizen. हर किसी का ऐसा विचार था कि हॉरेक डैनबी एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन था. ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड. लगभग 50 ईयर्स ओल्ड था वो. एंड अनमैरिड, और अनमैरिड था. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर. वह एक हाउस कीपर के साथ रहा करता था. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. जो उसकी हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित रहा करती थी. इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर. वास्तव में वह अक्सर बहुत अच्छा था, खुश रहता था, सिवाय उसे एक प्रॉब्लम थी कि उसे गर्मियों के टाइम पे हे फीवर की शिकायत थी, यानी उसे एलर्जी थी. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट दिस बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. वह लॉक बनाया करता था, ताले, और इस बिजनेस में वह काफ़ी सक्सेस था. उसके पास 2 हेल्पर भी रहते थे. यस, हॉरेक डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हाँ, हॉरेक डैनबी एक ईमानदार, सम्माननीय व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था वो. 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरेक हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. हॉरेक ने अपना सबसे पहला सेंटेंस प्रस्तुत किया था एक प्रिजन लाइब्रेरी में. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद थी. सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी को लूटता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू. हर साल वह बड़ी सावधानी से प्लान बनाता था कि उसे क्या करना है. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ. और इतना चुराता था कि वो 12 महीने तक चल जाए. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड. और चुपके से वो उन किताबों को खरीद कर लाता था जिनको वो पसंद करता था. थ्रो एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की गर्मी में धूप में टहलते हुए उसने ऐसा श्योरिटी फील की कि इस साल की डकैती भी उसी तरह सक्सेसफुल होने जा रही है जिस तरह अब तक दूसरी डकैतियाँ सफल हुई थी. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉटोवर ग्रेंज. वह लगभग 2 सप्ताह से उस घर का निरीक्षण कर रहा था जो घर सॉटोवर ग्रेंज में बना हुआ था. लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके दरवाज़ों को देख रहा था. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक कर रहा था. इट्स पथ्स एंड इट्स गार्डन. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द Grange while the family was in London had gone to the movies. इस दोपहर को वे 2 नौकर जो इस ग्रेंज बंगले में रहा करते थे उस समय जब परिवार लंदन चला जाता था तब, लेकिन वो दोनों नौकर भी आज मूवी देखने के लिए बाहर जा चुके थे. हॉरेक सो देम गो. हॉरेक ने उनको जाते हुए देखा था. And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. और वह बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा था, बस
उसकी नाक में हल्की सी एलर्जी महसूस हो रही थी उसे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह गार्डन की बॉल के पीछे वाले गार्डन की बॉल से अंदर आया। हिज टुक टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसने अपने टूल्स को बड़ी सावधानी से एक बैग में पैक कर लिया था। ऑन इस बैग, जो उसकी पीठ पर रखा था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, उसे ऐसा अनुमान था कि ग्रेंज सेफ की अलमारी में ग्रेंज जो फैमिली था उनकी अलमारी में कम से कम 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी तो होंगी। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाई वन, अगर वह उन्हें एक एक करके बेचेगा। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट, उसे आशा थी कि वो कम से कम प्राप्त कर लेगा 5,000 ज्वेल्स, रुपए, पाउंड्स, इनफ टू मेक हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिनसे एक और साल खुशी से बीत जाएगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन, ऑटमन के मौसम में 3 नई बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक बिकने के लिए आ रही थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई दैम, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि वह उन्हें खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने हाउसकीपर को देखा था किचन के डोर पर उन दरवाजियों चाबियों को लटकाते हुए। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक जोड़ी ग्लव्स पहने। टुक द की, चाबी को लिया। एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह बड़ी सावधानी बरतता था और कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था। इट स्टेड मेड अ नॉइज, वह शोर मचाना शुरू कर देता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और एक फ्रेंडली वे में अपनी टेल, पूंछ हिलाने लगता है। ऑल राइट सैरी, हॉरेक सेड एज ही पास्ट, जब वो उसके हैरी के पास से गुजरा तो हॉरेक ने कहा, सैरी सब ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम, अगर कुत्ते को चुप करना है तो बस उसका सही नाम पुकार लो। देयर राइट नेम्स एंड सो देम लव, और उनको थोड़ा सा प्रेम दर्शाओ तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। So thank you guys, it was the first part of this video. We will discuss next part in the next video.